25 साल में भाजपा कांग्रेस ने वहां पे राज किया। हमारे जो आंदोलनकारी थे, जिनकी शहादतों पे इन्होंने राज किया, उस उसकी बलिदान की कीमत कौन चुकाएगा? वो जो वादा किया था कि हम गैरसैंण राजधानी बनाए, कौन बनाएगा राजधानी? हमारी एक ही मांग है, आप परमानेंट राजधानी गैरसैंण बनाइए। इसके अलावा हमारी दूसरी कोई मांग नहीं है आज की डेट में। अच्छा, आज हम केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि राजधानी को घोषित करवाओ, क्योंकि उत्तराखंड की सरकारें 25 साल से बहरी और अंधी और जो है, मतलब क्या बोलूं मैं, उनके लिए कुछ भी कहा जाए वो कम है, जिन्होंने हमारे विनाश को पूरे प्रमुखता दी है। ऐसे लोगों को ना सत्ता में रहने देंगे और आने वाले समय में इस आंदोलन के द्वारा जो अब आगे आने वाला समय है, आज आगाज है, आने वाले समय में जब हम लोग गैरसैंण के लिए मार्च करेंगे हजारों की संख्या में, तब जाके उनके होश ठिकाने आएंगे, तब जाके वो मजबूर होंगे कि हमारी राजधानी जो है वो घोषित करें। अगर नहीं करेंगे तो सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। 25 साल हो गए हमारे राज्य को बने हुए। 25 साल में बड़े शर्म की बात है कि हमारी राजधानी तक नहीं बन पाई। राजधानी नहीं बनने से पूरा पहाड़ का विकास रुका हुआ है। भाजपा कांग्रेस हमेशा जो है मैदान की बात करती है, पहाड़ियों की किसे चिंता है? पिछले 25 साल में भाजपा कांग्रेस ने वहां पे राज किया। हमारे जो आंदोलनकारी थे, जिनकी शहादतों पे इन्होंने राज किया, उसकी बलिदान की कीमत कौन चुकाएगा? वो जो वादा किया था कि हम गैरसैंण राजधानी बनाए, कौन बनाएगा राजधानी? अगर वो इस तरह से वादा खिलाफी करेंगे तो जनता सड़कों पे होगी। और जिस तरह से हम पहाड़ियों को उपेक्षित कर दिया गया, पलायन पे मजबूर कर दिया गया, उससे क्या ये सत्ताधारी समझते हैं कि क्या जनता सड़क पे नहीं उतरेगी? जनता इसी तरह सड़क पे उतरेगी। आज यहाँ धरना प्रदर्शन के रूप में उतरी है, और अगर वक्त पड़ेगा तो इनको घर से खींचकर जो है हम अपने अधिकार लेंगे। लगातार कर रही है जो उत्तराखंड में गाँव जहाँ पे विकास नहीं होता या सड़क मार्ग नहीं था, बिजली पानी था, वो पहुँचा रहे हैं, लोगों पर वापस जाए, क्या लगता है? देखिए, अगर सड़क खुदने का मतलब विकास है, तो मैं समझता हूँ ये विकास नहीं, ये तो हमारे लिए विनाश साबित हुआ है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हिला हुआ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ इसलिए हिला, सड़क हमारे लिए अभिशाप बन गई। कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमारे माताएं बहनें सड़क पे प्रसव कर रही हैं, पीड़ा से उनकी मौत हो रही है। हॉस्पिटल नहीं, सामुदायिक केंद्र तक नहीं है। आपको अगर इलाज के लिए तो 200 किलोमीटर दूर देहरादून पहुंचना पड़ेगा। कैसे चलेगा ये? पहाड़ियों का राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ियों का राज्य, पहाड़ी राज्य के लिए जान दी गई, पहाड़ी राज्य के लिए बलिदान दिया गया। और अगर पहाड़ी राज्य की राजधानी अगर ये गैरसैंण में पहाड़ के अंदर नहीं बनाएंगे तो ज्यादा दिन दूर नहीं, जब जैसे जैसे विश्व में चल रहा है, जो आक्रोश जनता के अंदर है, वो आक्रोश अगर पनप गया तो इनको जगह नहीं मिलेगी कहीं पे। तो कई मुख्यमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री चले गए, लेकिन सवाल वही राज का 65 साल से कि गैरसैंण क्यों वो बना दिया क्यों बनाएंगे? वो कब चाहते हैं कि गैरसैंण राजधानी में? इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड जैसे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में यूएसए में इनके लोग पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, क्यों बनाएंगे? वो पहाड़ में इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार करके ये देहरादून से दिल्ली भाग आते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार अगर पहाड़ों में करेंगे, गैरसैंण में करेंगे, तो पहाड़ी जनता उनको भागने नहीं देगी। उनको जो है वहीं उनको सबक सिखाया जाएगा कड़ा। इस डर से जो है वो राजधानी नहीं बना रहे हैं। पूरा देहरादून इन्होंने खरीद रखा है, दिल्ली के अंदर इनकी कोठियां हैं, महल इन्होंने खड़े कर रखे हैं। कैसे होगा? क्यों चाहेंगे वो कि पहाड़ के अंदर राजधानी बने? क्यों चाहेंगे? इसलिए नहीं चाहेंगे कि वहां से उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पहाड़ पार करना, पहाड़ियों के बीच में पहाड़ पार करना उनके लिए नामुमकिन है, इसीलिए वो चाहते नहीं कि देहरादून से पहाड़ जाए। वो धरातल जो उर्गम में होता है, राजधानी को जी, प्रदेश का निर्माण हो चुका है, जनता पलायन भी कर रही है, देखिए मैंने पहले भी बोला कि देखिए पलायन कर रही है जनता, पलायन कर रही है जनता। पलायन क्यों कर रही है? अगर आपको अपने घर में रोजगार नहीं मिलेगा, घर के आसपास में रोजगार नहीं मिलेगा, आपकी खेती अगर अच्छी नहीं होगी, तो कौन रहना चाहेगा? पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि विकास नहीं हो रहा। सारा विकास तो नीचे देहरादून और जो प्लेन एरिया है इन पे हो रहा है। ऊपर क्या है? ऊपर है जंगली जानवर जो हमारे पहाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। ऊपर है
अव्यवस्था, ऊपर है शराब, ऊपर है ड्रग्स, विकास का है। और अगर ये सब चीजें रही तो आने वाले समय में तो मैं समझता हूं कि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब पहाड़ी जो है किसी किताब के अंदर दिखाई देगा कि देखो जी ये पहाड़ी होता है, ऐसा पहाड़ी होता था, इस तरह इनकी सभ्यता होती है। हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति इन्होंने नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। बाहरी को घुसा रहे हैं, बाहरी लगातार पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ी जो है पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। तो किस तरह होगा? अभी ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जो बाहरी लोग अंदर फंस चुके हैं, उनको निकाला भी जा रहा है, लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं निकाला जा सकता। देखिए, मैं इसी का एक रास्ता है, जब तक लोकल जो हम पहाड़ी लोगों की वहां सरकार नहीं बनेगी, कोई क्षेत्रीय दल सरकार नहीं बनाएगा, तब तक ये होता रहेगा। और जिस दिन ये राजधानी बन गई और जिस दिन पहाड़ियों की वहां पे सरकार बनी, ये जितने बाहरी हैं इनको घसीट घसीट के जो है पहाड़ों से बाहर किया जाएगा। ये हमारा एक संकल्प है। और आने वाले समय में जनता जाग रही है, जनता जाग रही है। आज देखिए इतनी भारी जनसंख्या में यहाँ पे संख्या में लोग आए हैं, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा पहाड़, चाहे वो दिल्ली में पहाड़ी, चाहे वो दिल्ली में रह रहा हो या उत्तराखंड में रह रहा हो, वो सड़कों पे होगा। वो दिन निर्णायक दिन होगा। आगे देखिए, अभी आज हमने यहाँ से आगाज किया है राजधानी गैरसैंण का, और आगे जाके ये पहाड़ों में ग्राम स्तर पर हम इसको ले जाएंगे। पहाड़ियों का पूरा समर्थन, जो उत्तराखंड के पहाड़ी है, दिल्ली के पहाड़ी है, सबका समर्थन जुटा के एक गैरसैंण मार्च निकालने वाले हैं। और जिस दिन ये गैरसैंण मार्च निकालेगा, मैं समझता हूं कि सरकार को उसी दिन झुकना पड़ेगा। आज हम केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि राजधानी को घोषित करवाओ, क्योंकि उत्तराखंड की सरकारें 25 साल से बहरी और अंधी, और जो है मतलब क्या बोलूं मैं, उनके लिए कुछ भी कहा जाए वो कम है, जिन्होंने हमारे विनाश को पूरे प्रमुखता दी है। ऐसे लोगों को ना सत्ता में रहने देंगे। और आने वाले समय में इस आंदोलन के द्वारा जो अब आगे आने वाला समय है, आज आगाज है, आने वाले समय में जब हम लोग गैरसैंण के लिए मार्च करके हजारों की संख्या में, तब जाके उनके होश ठिकाने आएंगे, तब जाके वो मजबूर होंगे कि हमारी राजधानी जो है वो घोषित करें। अगर नहीं करेंगे तो सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। मांग है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी पूर्ण राजधानी बने, क्योंकि पहाड़ का विकास, जब गैरसैंण राजधानी बनेगी तो पहाड़ का विकास जरूरी होगा। देहरादून में रह के पहाड़ का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं होता कि पहाड़ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देहरादून में रह के अभी तो फिलहाल राजधानी जो बनाई हुई है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई हुई है, और ग्रीष्म राजधानी खाली उन्हें खाना पूर्ति के लिए बनाई हुई है। क्योंकि वहाँ जाके अभी भी आपने देखा होगा, 1-2 महीने पहले वहाँ पे जब संसद पर कार्यवाही हुई तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष की जो पूरी संसद में ही बैठे रहे रात भर, कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, खाली दिखावटी है। वो दिखावटी राजधानी बना रखी है उन्होंने खाली। तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ये पहाड़ का विकास नहीं हो रहा। उसे जब पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, जब वहाँ के बारे में लोगों को पता चलेगा, सरकार को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या समस्या है। ये खाली ये कह देते सन कि सड़कें पहुंचा, सड़क से तो पहाड़ का नाश हो गया, सड़क काट काट के पहाड़ टूट रहे हैं, गाँव टूट रहे हैं। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि लगातार खबरें आ रही है कि उत्तराखंड में निरंतर जो है घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है, जो कि सुनसान गाँव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सरकार ने इतनी छूट दे रखी है, अगर कोई घुस रहा है तो सरकार की इतनी पूछताछ हो। सरकार क्या कहती है कि 1 साल अगर कोई वहाँ रह रहा है तो वहाँ का पूर्ण नागरिकता होगी। उन्होंने कानून लाने की कोशिश की है, सरकार कह रही है कि हम वो वहाँ का नागरिक माना जाएगा। तो ऐसा थोड़ी कोई भी वहाँ जाके बस जाए तो वहाँ का नागरिक हो जाए। हामी जी तो लगातार इसमें कार्रवाई करने लगे। हामी जी खाली दिखावा कर रहे हैं, बाकी कितने लोग अभी पौड़ी सतपुरी में कितने लोग बसे, रोडों पे उनने भैंसे बांध के वहीं पे अपने टेंट लगाए, लेकिन धामी सरकार को ये पता नहीं चल रहा लोग कहाँ से आए हैं। उत्तराखंड के नहीं है, बाहर से फंसे हुए हैं, तो सरकार को पता नहीं चल रहा। उत्तराखंड में घुसे तो किस रास्ते घुसे, सरकार को पता चलती है ना कि कहाँ से जा रहे हैं, लेकिन धामी सरकार कुछ नहीं करनी चाहिए। धामी सरकार को यही कहना चाहिए सबसे पहले कि राजधानी गैरसैंण हो, और जो बाहर से लोग जा रहे हैं उनको वहाँ की नागरिकता ना दे उत्तराखंड को, और क्या वहाँ पे जो है जो लोग उत्तराखंड है उनको वहाँ की सुविधाएं दे, गैरसैंण राजधानी बने, तभी उत्तराखंड का विकास होगा। देहरादून में उत्तराखंड का विकास नहीं, क्योंकि इन लोगों को देहरादून में रह के पहाड़ के बारे में कुछ पता नहीं चलता। देहरादून में अगर गैरसैंण में राजधानी होगी तो भी वहीं का विकास करेंगे। आज एक उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड का एक पर्व के रूप में जो सभी उत्तराखंड के निवासी यहाँ पे आए हुए हैं, ये अपनी स्वेच्छा से इन सभी हमारे सभी उत्तराखंडी भाई और बहनों के दिल में उत्तराखंड के लिए प्यार है। ये अपने दिल से यहाँ पे आए हैं, उत्तराखंड के लिए आए हैं, अपने
उत्तराखंड की राजधानी, परमानेंट राजधानी को गैरसैंण बनाने के लिए ये यहाँ पे आए हुए हैं। और आज भी जितने भी प्रवासी दिल्ली में रहते हैं, इनका दिल्ली में तो दिल्ली मुंबई शहरों में रहते हैं, लेकिन इनका अभी भी दिल मेन रूप से अपने उत्तराखंड में है। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि सरकारें जो भी रही हो, एक समस्या का समाधान जरूर किया था कि जो गर्मियों में राजधानी गैरसैंण बनाई जाएगी और सर्दियों को टेम्पर, ताकि जो है दोनों जगह काम बाधित ना हो। तो ये किसको कैसे दिखते हैं? देखिए, ये कोई समस्या का सलूशन नहीं है। ये कोई इन्होंने एक ग्रीष्मकालीन और ये बनाया, ये कौन सी जगह है ये चीजें अवेलेबल है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि भाई गर्मी में वहां बना दो, सर्दी में उसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं देते हैं? परमानेंट सोल्यूशन दो। वहां पे कम से कम 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी हुई है, आप उसका क्यों मिसयूज कर रहे हो? क्यों क्या जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपनी सुविधा के लिए उसको गर्मी और सर्दी में बांट देंगे कि भाई सर्दी में हमें सर्दी लगेगी, हम नहीं जा सकते वहाँ, गर्मी में हमें गर्मी लगेगी, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी बैड। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये उत्तराखंड के पीछे छल है। हमारी जो राजधानी है वो परमानेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो कि हम अपने जो जिन प्रत्याशियों को हमने उत्तराखंड के पहाड़ से चुन के भेजा है, क्या उनको वहाँ सर्दी में रहने में आपत्ति होती है? ये गलत बात है। और हमारे मेन चीज है कि क्यों न सुविधा जन को, जो एक व्यक्ति अपना बहुमूल्य वोट देके एक प्रतिनिधि चुनता है, उस क्षेत्र की भलाई के लिए चुनता है, उस क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए चुनता है, पता चला कि वो चुने हुए प्रतिनिधि देहरादून में बैठा हुआ है और वहाँ का हमारे पहाड़ का आदमी भोला भाला आदमी है, गरीब आदमी है, फाइनेंशियली ठीक नहीं है, इसको देहरादून आने में टाइम लगेगा। तो इसलिए परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं कर लेते वहाँ पे? कैसे दिखते हैं आपकी उत्तराखंड बने 25 साल हो गए लगभग, तो 2 बार इसका नाम बदला गया, राजधानी आज तक इसकी डिसाइड नहीं की पूर्ण रूप से, तो कैसे दिखते हैं? ये हमारा बहुत बड़ा, हमारे सभी उत्तराखंड के भाई बहनों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसको दुर्भाग्य से कुछ और नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें लोगों को जो है जागरूक, हमारे भाई बहनों को जागरूक होना पड़ेगा। ये हम इन नेताओं के कहने पे नहीं चल सकते कि भाई आज ये वैसा हो ऐसे हो। ये हमें लड़ना पड़ेगा। इसी जो आप बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ही हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारे सभी उत्तराखंड के भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं कि हमारी एक ही मांग है, आप परमानेंट राजधानी गैरसैंण बनाइए। इसके अलावा हमारी दूसरी कोई मांग नहीं है आज की डेट में। अच्छा, एक और ये भी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर भूतिया गाँव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्कूल भी बंद हो चुके हैं और उत्तराखंड राज्य दो देशों की सीमा से जुड़ता है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो भूतिया शब्द है, ये बहुत शर्मनाक और बेहुदा सवाल है। इसको मैं पुरजोर विरोध करता हूँ इस चीज को। देखो, हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे पुरखों वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पैदा हुए, वहाँ जमीन हुए, हमारे माँ बाप दादा परदादे जमा हुए। क्या वो लोग भूत हैं? इन लोगों ने उस गांव को भूतिया गांव कह दिया। ये भूतिया गांव क्यों बना है? ये भूतिया गांव इस वजह से बना हुआ है क्योंकि ये हमारे प्रशासन की कमी की वजह से भूतिया गांव बना हुआ है। क्योंकि वहां तक विकास नहीं पहुंचा, लोगों ने पलायन किया। रोजी रोटी सबको चाहिए, पेट भरने के लिए सबको चाहिए। मजबूरी में हमारे लोग वहां से आके शहरों में जाते हैं। जब कुछ नहीं होगा, अगर हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे होते तो क्या ये आज भूतिया गांव होते? ये बहुत बड़ी विडंबना है और हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है ये सब हमारे। गाँव तो खाली हो चुके हैं इसके मुकाबले, और नेपाल और चीन की सीमाएं से जो घुसपैठ होती है, उसे कैसे देखते हैं? खतरा है देश। इसी रीजन के लिए, इसी बात का जो आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसी बात के लिए हम वहाँ पे राजधानी चाहते हैं। राजधानी वहाँ बन जाएगी तो वहाँ पे पलायन रुकेगा तो ये बाहरी जो ताकतें हैं ये घुसने में भी डरेंगे। जैसा कि आपने कहा भूतिया गांव हो गए, तो नेचुरली कोई भी बाहरी ताकत आएगा, जब किसी को कुछ मिलेगा नहीं होगा, हम बसेंगे। प्रजा में बहुत बड़ी ताकत होती है, जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी भी देश का आपने देखा, मोदी जी ने बोला कि भाई गाँव बॉर्डरों में गाँव बसाओ। क्यों? ये बॉर्डरों में गाँव इसलिए बसाए जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि जाएं, बैठे, वो करें, उनको पता चले कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छा सवाल है। गैरसैंण राजधानी बनेगी, पलायन रुकेगा, जो बाहरी ताकत है, जैसा कि आपका सवाल था नेपाल चाइना का होता, ये रुकेगा और ये हमें करना जरूरी है। ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है, हमारे उत्तराखंड के लिए भी अच्छा है।